नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से निकली हुई भर्ती स्टेनोग्राफर की। जी हाँ, स्टेनोग्राफर भर्ती के अभी फ़िलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं और 25 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और किस प्रकार से ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और 8वें वेतन आयोग में कितना प्रभाव पड़ेगा इसकी सैलरी पर, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये क्यों है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इन बिंदुओं पर ज़रा बात कर लेते हैं। तो साथियों, ये है लेवल 5 की जॉब। जी हाँ, लेखपाल और आपकी वीडियो की भर्ती से बेहतर जॉब है। 2800 गेट पे की जॉब है, अच्छा वेतन मिलता है और बड़े अधिकारियों के अंडर में जॉब होगी आपकी। ये आप डीएम एसडीएम के अंडर में आप काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिष्ठित अधिकारियों के अंडर में जब आप काम करेंगे तो आपकी ये जॉब भी प्रतिष्ठित होगी और आपके संबंध अच्छे अधिकारियों से बनेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कट ऑफ तो कम रहता ही रहता है और वैकेंसी भी इस बार बहुत ज़्यादा आई है। 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में बेसहा बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है और माना जा रहा है कि लगभग दोगुनी सैलरी हो जाएगी। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये एक बहुत ही बेहतर और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसको हम कैसे पाएँ, कैसे इस दिशा में काम करें, उन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी छात्र यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुरूप एवं उसी स्तर के प्रश्नों को शामिल किया गया है जैसे प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। चक्षु प्रकाशन द्वारा अन्य परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं और ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, 8वां वेतन आयोग के बाद वेतन में बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी हो सकती है 51,451 रुपये। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट जॉब में इतना वेतन कहाँ मिलता है, आप जान ही सकते हैं इस चीज़ को। और इस तरीके से ये सरकारी नौकरी के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ाएगा 8वां वेतन आयोग। और सैलरी तो इंक्रीज़ होना निश्चित है और इस बारे में बातें चल रही हैं, अभी आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। तो 8 पे कमीशन जो है, ये आपका 1 जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला है। और 7वें वेतन आयोग का जो समय अवधि है वो आपकी दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाली है। तो ये तो है कि आपका ये जो भर्ती है ये 1 साल तो लगाएगी कम से कम। तो जब आप ये ज्वाइनिंग करेंगे तब तक आपकी सैलरी जो होगी वो 8वें कमीशन में काउंट होगी और आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी और मोटी रकम मिलेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को अगर देखा जाए तो ये 2.28 से 2.86 तक रख सकती है सरकार। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आप कमेंट कीजिएगा तभी वीडियो बनेगा और इसकी पूरी डिटेल हम उसी वीडियो में देखेंगे। तैयारी क्यों करनी चाहिए, चलिए ये प्रश्न आपके मन में ज़रूर होगा, तो इस पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, स्किल टेस्ट के कारण इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। शॉर्ट हैंड की जो गति है वो 80 वर्ड पर मिनट है और इसको प्राप्त करने में लगभग 1 साल लग जाता है। और इतना ही समय आपको इस भर्ती के समाप्त होने में लगेगा, यानी कि जब तक आपका स्किल टेस्ट आएगा रिटर्न के बाद तब तक आपको 1 साल लग जाएगा। और जो व्यक्ति अभी से लग जाएगा वो शॉर्ट हैंड कर सकता है, लेकिन हर कोई शॉर्ट हैंड नहीं करता है और काफ़ी लोग जो हैं वो बीच में से ही छोड़ देते हैं शॉर्ट हैंड को और अन्य गतिविधियों में लग जाते हैं, अन्य परीक्षाओं में लग जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि अंत में इसका जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं या फिर वो मतलब फेल ही हो जाते हैं शॉर्ट हैंड में।
फिर दूसरी बात है, इसमें टाइपिंग भी है, तो दोनों ही बैरियर आपके लिए देखा जाए तो काफ़ी हार्ड हैं। और काफ़ी हार्ड बैरियर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लाभदायक होते हैं, जो कहते हैं मीडियम क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही होती है, उनके लिए बैरियर काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरी स्टेट से आपकी ये भर्ती सुरक्षित रहेगी। कैसे रहेगी कि इसमें पैट एग्ज़ाम 2023 मांगा गया है, और दूसरी स्टेट के जो लोग होते हैं वो कम ही देते हैं पैट 2000 जो पैट का एग्ज़ाम होता है, और इस तरीके से देखा होगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो पैट 2023 का हुआ है वो उसमें बच्चे भी काफ़ी कम बैठे हैं, तो हर तरीके से देखा जाए तो ये आपकी भर्ती सुरक्षित है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि यूपी जीके पूछा जाता है, तो दूसरे स्टेट के जो होते हैं उनसे आप 2 कदम आगे हो जाते हैं। पदों की संख्या ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। स्टेनोग्राफर की अब तक की जो भर्ती मैंने देखी है अभी तक यूपीटीपीएससी से, उसमें अब जो ये भर्ती आई है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें पद हैं। 661 पद काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर स्टेनोग्राफर के लिहाज से देखा जाए तो। कम ही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरते हैं, तो कंपटीशन भी कम रहता है, और ट्रिपल सी की अनिवार्यता जो होती है उससे भी अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो जाती है। तो अगर इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करें तो हमको ये तो मालूम पड़ता ही है कि अन्य भर्तियों से इसका कंपटीशन कम है, और जो बड़ी भर्ती वाले बच्चे होते हैं वो तो इनसे दूर ही रहते हैं। तो भाई कम अभ्यर्थी फॉर्म भरते क्यों हैं, तो देखिएगा कि साल भर लगता है शॉर्ट हैंड सीखने में, और बड़ी भर्ती की तैयारी करने वाले दूरी बना लेते हैं इससे। और जो अभी आपने देखा ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टोनों में मात्र 45,000 ही रजिस्ट्रेशन हुए थे, और प्रेजेंट कितने हुए थे तो आप देख ही लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप ये जान के चलिए कि जो रियल जो स्टेनो की तैयारी करते हैं बहुत कम बच्चे होते हैं। आप अन्य भर्तियों में देखिएगा तो वहाँ पर आपको 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक बच्चे देखने को मिलेंगे। और अभी आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टोनों में जहाँ पर क्राइटेरिया इतना हाई भी नहीं था, वहाँ पैट वगैरह भी नहीं मांगा था, और उसके बावजूद भी वहाँ पर 45,000 बच्चे भरे। और ये तो निश्चित है कि इन 45,000 बच्चों में से 90% से ज़्यादा बच्चे जो होंगे उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती होगी। वो रिटर्न में आपकी कट ऑफ हाई करके चले जाएंगे और बाद में फुस हो जाएंगे, किनारे लग जाएंगे। और जो रियल में जो होता है स्टेनो वाला बच्चा वो रिटर्न नहीं क्लियर कर पाता है। तो इस तरीके से लास्ट में जो कट ऑफ गिरती है बहुत ही ज़्यादा गिरती है साथियों। और लेखपाल और वीडियो भर्ती वाले जो होते हैं वो फॉर्म तो भर देते हैं इसको, लेकिन गंभीर नहीं होते हैं इस भर्ती के लिए। तो रिटर्न जो लिखित की जो परीक्षा होती है उसकी कट ऑफ तो वो हाई कर जाते हैं, लेकिन बाद में वो किनारा कर जाते हैं, तो उस कारण से भी कट ऑफ गिरती है। कट ऑफ जो है वो लिखित में थोड़ी ज़्यादा हो जा सकती है और इन्हीं सब बिंदुओं के कारण जाती है, और लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होती है वो कम ही रहती है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने साथियों में से शेयर भी कीजिएगा। और कोई भी सजेशन हो आपकी तो आप उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हमारा जो अगला वीडियो होगा वो वीडियो होगा जूनियर असिस्टेंट की, जो 5512 वैकेंसी है और 2702 जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, दोनों ही। जो बच्चे 5512 वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाए थे वो अब फॉर्म भर लीजिएगा, उनके पास अभी एक अवसर है। और जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप उस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा अवसर है। तो जिन लोगों ने दोनों ही भर्तियों में फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अवसर है। तो 8वें वेतन आयोग के बाद तो आप देख ही रहे हैं कितना वेतन बढ़ रहा है, और आपका जो वेतन है वो दुगना हो जाएगा। तो उसकी टेंशन तो आप मत लीजिएगा, आप टेंशन लीजिएगा कि आप फॉर्म भरिए और आपकी तैयारी कैसे हो, उस रणनीति पे हम बात करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, और आप उसमें अपनी सजेशन, अपनी कोई भी प्रश्न है आप हमसे कीजिएगा। मुझसे बनेगा तो मैं आपकी हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।